महामाई का गुणगान करने पूरे देश के अलग अलग स्थानों से सिंगर आते हैं और समाज की प्रेरणा से माँ झंडे वाली सेवा समिति निरंतर धार्मिक एवं सामाजिक कार्य कर रही है। और धार्मिक कार्यक्रम जितने भी हों, उसके साथ साथ भारत माता यानी देश के प्रति जो माँ झंडे वाली सेवा समिति के सेवादारों की भावना है, तो 14 अगस्त को हम हर वर्ष भारत माता की चौकी करते हैं और हमारी चौकियों में विशेष रूप से देशभक्ति का गीत अवश्य होता है और तिरंगा अवश्य लहराया जाता है, क्योंकि हम सब सेवादारों की भावना माँ झंडे वाली के साथ साथ भारत माता के प्रति और हर तरह के यानी कि हम योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं जब भी देश को ज़रूरत होती है। माँ झंडे वाली सेवा समिति निरंतर पीछे गरीब कन्याओं की शादी का विषय हो उसमें भाग लेती रही, गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हो उसमें भाग लेती रही, और कोई गरीब मान लो बीमार है, उसको इलाज की ज़रूरत है, हमारे तक संदेश आता है तो हम पूरी कोशिश करते हुए उनके इलाज में भी भागीदारी हमेशा निभाते रहे हैं। माँ झंडे वाली सेवा समिति 2009 से आज तक गरीबों का राशन देने का विषय हो और करनाल की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको जोड़ करके चलने का काम हम कर रहे हैं। और इसी विषय में 26 तारीख से 4 तारीख तक सेवा समिति आश्रम जिस स्थान पर आप बैठे हैं यहाँ पर ही महामाई की भव्य चौकियों का आयोजन है और पूरे देश से अलग अलग जगह से हमारे सिंगर यहाँ पर आने वाले हैं और बहुत बड़ा मेला इस बार भी पिछली कई बार की तरह लगने वाला है। और माँ झंडे वाली सेवा समिति का निरंतर प्रयास है, धार्मिक के साथ साथ सामाजिक जागरण करना भी हमारा विषय रहता है। देश को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत बयानी करते हैं तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरना हो, कमेटी चौक पर धरना देना हो, ये सब काम माँ झंडे वाली सेवा समिति हमेशा करती रही है और समाज इसको देख रहा है। अब जो कार्यक्रम हमारा चौकियों से पहले का आना है तो जुगल बटला जी हमारे बीच में हैं, वो जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी जुगल जी देंगे। कोरोना काल में सबसे पहली संस्था माँ झंडे वाली सेवा समिति थी जिन्होंने प्रेरित किया प्रशासन को भी, और प्रशासन ने जब राशन एकत्र करना शुरू किया प्रणामी मंदिर में तो सबसे पहले हमारी समिति ही उसमें सबसे बड़ी सहभागी बनी थी। यानी चलो अब मैं विषय पे आ जाता हूँ जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम 26 से 4 अक्टूबर तक नवरात्रों के अवसर पर प्रतिदिन माता रानी की चौकियां कर रहे हैं। उससे पूर्व आज हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं इसी प्रांगण में मेहंदी माँ के नाम की, लगभग जिसमें अभी तक हमने जैसे प्रचार किया सोशल मीडिया के माध्यम से तो 101 हमारी बहनों ने अपने नाम लिखवाए हैं कि हम मेहंदी लगवाने आएंगे और शोभा यात्रा में सहभागी बनेंगे। लेकिन कई उसके जो नहीं लिखवाए जिन्होंने वो भी आएंगे। हमें अपेक्षा है 201 महिलाएं हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम होता है ये हमारा परिवार समाज को हमें बुलाते हैं, हमारा पारिवारिक कार्यक्रम होता है। इसमें हम जैसे हम सब सेवादार बैठे हैं, हम परिवार सहित इस कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं। हमारे परिवार की महिलाएं, बच्चे पूरा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस कार्यक्रम में। आज उसी के निमित्त आज हमने इस प्रांगण में मेहंदी माँ के नाम की आयोजित की है, जिसमें जितने भी नगर में अपनी महिलाएं जितना भी बहनें मेहंदी लगवाना की इच्छुक हों तो यहाँ लगवाएं। और कल 23 तारीख को हम श्री सनातन धर्म मंदिर से एक बहुत भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। उसमें हमारे कार्यक्रम में जो झांकियां हैं वो झांकियां बनाने वाले हमारे राजपुरा पंजाब से कलाकार आ रहे हैं, वो जो झांकियां तैयार करेंगे, जिसमें एक देशभक्ति की झांकी जो बताया है चंद्रवीर जी ने, वो विशेष रूप से रहेगी, जिसमें प्रयास है, हम प्रयास करते हैं तो उसमें कमांडो सैनिकों की वेशभूषा में नवयुवक वो झांकी प्रदर्शित करेंगे समाज में, ताकि समाज प्रेरित हो